नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस से संबंधित टॉप 20 ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से निवेदन के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? दोस्तों, निम्न में किसी आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो आपका ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट, वसा, रक्षांश या फिर प्रोटीन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा। तो वसा आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? दोस्तों, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? तो आपका ऑप्शन दिया ओजोन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम। तो हीलियम उत्कृष्ट गैस है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? आपका ऑप्शन दिया सोडियम, आयरन, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन। तो आयरन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो आपका ऑप्शन दिया है कोबाल्ट, निकिल, जिंक या फिर आयरन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जिंक तत्व का परमाणु क्रमांक संख्या 30 है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है? आपका ऑप्शन दिया मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट या फिर साइडोनाइट। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया चैडविक, रदरफोर्ड, नील बोर या फिर रोएंटजन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार चैडविक को दिया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन दिया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन दिया Na2SO4 CH2, Na2CO3 इंटू 10H2O या फिर NaHCO3। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? आपका ऑप्शन दिया 1:4, 1:8, 1:16 या फिर 1:2। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1:8। तो पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आप लोग जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो ऑक्सीजन का सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन का सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया 0 से 16, 0 से 17, 0 से 18 या फिर 0 से 19। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 से 16। तो ऑक्सीजन का सबसे सामान्य समस्थानिक 0 से 16 है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
तो अमोनिया का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों अमोनिया का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन दिया नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड या फिर हाइड्रोजन ट्राईनाइट्राइड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन हाइड्राइड। तो अमोनिया का रासायनिक नाम नाइट्रोजन हाइड्राइड है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आपका ऑप्शन दिया है मरकरी, लेड, गोल्ड या फिर सिल्वर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरकरी। तो भारत का रासायनिक प्रतीक मरकरी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल एक हानिकारक इंजाइम है? दोस्तों कौन सा अम्ल एक हानिकारक इंजाइम है? आपका ऑप्शन दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक हानिकारक एंजाइम है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी का पीएच मान लगभग कितना होता है? दोस्तों पानी का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन दिया 1, 7, 14 या फिर 9। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। तो पानी का पीएच मान 7 होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व धातु के गुणों का प्रदर्शित करता है? दोस्तों कौन सा तत्व धातु के गुणों को प्रदर्शित करता है? आपका ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या फिर सल्फर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। तो कैल्शियम तत्व धातु के गुणों को प्रदर्शित करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन एक मजबूत एसिड है? दोस्तों कौन सा रसायन एक मजबूत एसिड है? आपका ऑप्शन दिया इथेनॉल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर अमोनिया। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल रसायन एक मजबूत एसिड है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या बनता है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलने पर क्या बनता है? आपका ऑप्शन दिया कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलने पर कार्बोनिक अम्ल बनता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तत्व की सापेक्ष आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? दोस्तों किस तत्व की सापेक्ष आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या फिर यूरेनियम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम। तो यूरेनियम तत्व की सापेक्ष आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व एक गैसीय अवस्था में कमरे के तापमान पर रहता है? दोस्तों कौन सा तत्व एक गैसीय अवस्था में कमरे के तापमान पर रहता है? तो आपका ऑप्शन दिया लोहा, सोडियम, नाइट्रोजन या फिर सोना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तत्व एक गैसीय अवस्था में कमरे के तापमान पर रहता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आपका ऑप्शन दिया अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनिया प्रतिक्रिया करके अमोनिया क्लोराइड बनाते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? आपका ऑप्शन दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर मैग्नीशियम। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।